नमस्कार। और आज बात करते हैं नाभि के ऊपर, नेवल के ऊपर पिछुटी धरन। जिस जिस नाम से, जिस जिस लोकेशन पे, जिस जिस स्थान पे इसको जाना जाता है, उसके हिसाब से लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है। काम इसके नॉर्मल है कि ऐसा बोला गया है कि नाभि हमारे शरीर का केंद्र होती है। जब तक ये सही नहीं रहेगी, आपका डाइजेशन आपका वीक रहेगा। और इसके खिसकने के बहुत सारे रीज़न बताए हैं। खाली पेट ज़्यादा वज़न उठाना, झटका लग जाना, ठीक है। और मतलब बहुत सारे रीज़न है खिसकने के। और खिसकने की जो लोकेशन होती है वो ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, 4 जगह। तो यदि नाभि ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, ऊपर की तरफ या आपके बाईं तरफ, बाईं तरफ जाएगी और ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको कब्ज होगी। और आपके नीचे की तरफ जाएगी और दाईं तरफ जाएगी तो लूज मोशन पैदा होंगे, मतलब लूज मोशन हो जाएंगे। इस तरह से इस चीज़ को डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। लेकिन यदि आपको नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन को महीने महीने 2-2 महीने हो जाते हैं तो इसको आप नॉर्मली नाभि की प्रॉब्लम ना माने। यदि आपको दस्त लगातार हो रहे हैं और ठीक ही नहीं हो रहे तो इसको नॉर्मली नाभि की डिसलोकेशन ना माने, ठीक है। नाभि का खिसकना अलग चीज़ है और प्रॉब्लम ज़्यादा होना अलग चीज़ है। तो इसके चक्कर में ना पड़ें, कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि जिन लोगों को नाभि की प्रॉब्लम है वो लोग अपना पेट बिना टच किए या बिना छेड़ा छेड़ी किए उसको हम आराम से ठीक कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे आसान हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तो जैसे एक तरीका मैं बताता हूँ, जैसे हम नापेंगे कि आपको जैसे एक उंगली चुटली उंगली से नापा इतनी, फिर अगली उंगली नापी इससे आगे, ठीक है। अगली उंगली नापी इससे आगे, उससे अगली उंगली नापी इससे आगे, अब हमारी चौथी उंगली नापी इससे आगे। अब हमारे अंगूठा नाप लिया हमने इससे आगे। तो हमारी 5 उंगलियों की जो लेंथ है वो हमारी लगभग इतनी आ गई। अब ये लेंथ हमें यहाँ से, जहाँ से हमारी कोहनी मुड़ती है, यहाँ से अपनी अपनी बीच की बड़ी उंगली पे लगानी है। तो यदि आपकी बीच की उंगली पे लग गई, यदि आपकी बीच की उंगली पे जितनी लेंथ आपने नापी उतनी लग गई, तो ये समझ लो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो आपका ठीक तरह से काम कर रहा है। यदि दोनों हाथों में नाप के देख ले, यदि ये हल्का सा भी ऊपर नीचे है तो आपको उतना ही आपका डाइजेशन वीक है और उसी हिसाब से आप अपनी नाभि सेट कर सकते हो। यानी नाभि की प्रॉब्लम होगी तो आपकी तुरंत ठीक हो जाएगी। करना क्या है, जैसे ये जहाँ से बैंड हो रही है यहाँ पे अंगूठा रखा और अपने हाथ से अपने अंगूठे को टाइट बंद किया और अपने हाथ को कंधे को छुआ तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। ऐसे 3 बार करना है और आपकी नाभि तुरंत अपनी जगह पे आ जाएगी। आपको ना किसी पेट को हिलाने की ज़रूरत, ना पेट को छिड़वाने की ज़रूरत, ना सिकाई करने की ज़रूरत, ठीक है। सबसे खतरनाक जो होता है वो पेट की मालिश होती है, चाहे वो आरंडी का तेल हो या गर्म चीज़ें बांध रहे हो या रोटी बांध रहे हो, कपड़ा बांध रहे हो। कभी भी अपनी पेट की सिकाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे वहाँ पे ऑर्गन बड़े सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, बड़े कमज़ोर होते हैं। तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा सिकाई नहीं करें तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। आपके खाने, कैसा खाना खा रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं, उसके भी आपके अंदर के प्रोग्राम उसके ऊपर काम करते हैं, ना कि आपके ऊपर की सिकाई से, ऊपर के तेल से कोई किसी चीज़ को लाभ मिलता है। आपका ऊपर का तेल या ऊपर की मालिश, ऊपर की सिकाई आपके मसल्स को लूज कर सकती है, ना कि डाइजेशन को बढ़ाएगी। डाइजेशन का काम अंदर का है तो अंदर के प्रोसेस से ही काम चलेगा। तो इस भ्रम से निकलें। यदि आपको भी ऐसा दिमाग में है कि मेरे को नाभि की प्रॉब्लम की वजह से ये है, ठीक है, बार बार मेरी नाभि खिसक रही है, तो ये चीज़ें अप्लाई करें, ठीक है। यदि आपकी इससे नाभि आपकी जगह पे आ गई और बार बार नहीं जा रही तो आप ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप अपना इलाज कराएं, पहचानें आपको रोग क्या है कि नाभि के चक्कर में आप अपनी चीज़ें और बढ़ा रहे हो और दिक्कतें बढ़ जाएंगी तो फिर और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार।